पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। अत्रे जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अत्रे जी, अब तो मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल चल रहे हैं। कांग्रेस जिस प्रकार से रणनीति बनाकर चल रही है, उसको देखते हुए बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, जहां तक कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस दोनों की लड़ाई तो लगातार सड़कों पे है, हम देख ही रहे हैं। और ये लड़ाई आज से नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर होते थे, तब से हमने देखा है कि किस तरह से तंवर साहब की पिटाई हुड्डा साहब के समर्थकों के द्वारा सड़क पे की गई। बाकायदा थाना कचहरी हुए, कंप्लेंट की गई, एफआईआर हुई, ये सब हम देख रहे थे। जब शैलजा जी अध्यक्षा बनी है, वो लड़ाई फिर बड़े जोर शोर से शुरू हुई। शैलजा जी तो आज सार्वजनिक मंचों से इस बात को खुल के कह रही हैं। आपने देखा 2 दिन पहले यमुनानगर में उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हुड्डा साहब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, वगैरह वगैरह। तो कांग्रेस की जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस हरियाणा से खत्म हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का आखिरी चुनाव है। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इतनी उत्साहित है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाने, कई चीजें, कई योजनाएं जो हिमाचल में लागू की हैं उनको लागू करने, पीपीपी पहचान पत्र खत्म करने की बात कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्साहित तो केवल 2 व्यक्ति हैं कांग्रेस में, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। इन दोनों के अलावा कोई उत्साहित नहीं है। और इनके उत्साह का मात्र एक कारण है कि इन्होंने कांग्रेस को अपनी जेबी कांग्रेस बना लिया, मतलब पिता पुत्र ने कांग्रेस को जेब में डाल लिया। रही बात कि हिमाचल में जो कांग्रेस ने घोषणाएं की, ये दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा में लागू करेंगे। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात का जवाब देना चाहिए, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम, मुझे लगता है आपका इशारा उस तरफ था। ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में बंद करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बताना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोत्साहित करने पे उन्होंने जब हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की, तो उन्होंने उस वक्त क्या पाया या उनको क्या समझाया गया कि आप इस पेंशन स्कीम को बंद कर दीजिए। आज कांग्रेस की स्थिति है मरता क्या नहीं करता वाली। कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए हर वो वायदा करने का प्रयास कर रही है जिसको कांग्रेस ने पूरा नहीं करना और ना ही कभी किया। कांग्रेस का प्रमुख निशाना परिवार पहचान पत्र है। देखिए, परिवार पहचान पत्र की जहां तक बात है, इस परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितनी सरकार की सामाजिक न्याय की योजना, सोशल जस्टिस की योजनाएं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, उसका लाभ योग्य व्यक्ति को डायरेक्ट पहुंचे, वो सुनिश्चित किया है। और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि सरकार में आते ही पहली कलम से इसको निरस्त किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये इसका कारण है। कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के 10 साल की सरकार को ध्यान में रखें, उस वक्त होता क्या था कि सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित व्यक्तियों को मिलता था। जो लोग सत्ता के नजदीक होते थे वो मलाई खा रहे होते थे। जो आम आदमी है, जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, उसको कुछ नहीं मिलता था। मनोहर लाल जी ने उस दलित, शोषित, वंचित समाज को सरकारी योजनाओं का लाभ देना शुरू किया। वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जो इन योजनाओं के लाभ से वंचित था, जब उसको लाभ मिलना शुरू हुआ, स्वाभाविक है कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में दर्द होना था। उसका मैं उदाहरण देता हूं। जब हरियाणा के अंदर डीबीटी शुरू हुआ, मतलब जो योजनाओं का लाभ सीधा पात्र व्यक्ति के खाते में जाएगा, बुढ़ापा पेंशन अकेली 3.25 लाख ऐसी पेंशनों का पता लगा धरनी जी, जो व्यक्ति दुनिया में नहीं थे लेकिन उनके नाम का पैसा जा रहा था। अब जैसे ही डीबीटी हुआ, ये बंद हो गया, तो पेट में दर्द किसके होना था? जिसकी जेब में वो पैसा जा रहा था। ऐसे व्यक्ति के पेट में दर्द होना स्वाभाविक था। इसी तरह से लगभग 1100 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश की जनता का बचना शुरू हुआ डीबीटी से। जिस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल शुरू किया, किसानों की फसल का एक दाना एमएसपी पे खरीदना शुरू किया, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि जो घोस्ट परचेज हरियाणा में लगभग 7000 करोड़ रुपए की होती थी, वो पैसा किसकी जेब में जाता था? किसान की फसल खरीदने की बजाय ऐसे लोगों की जेब में पैसा चला जाता था जो लोग इस पैसे के साथ, मतलब सत्ता के चहेते लोग थे। जैसी योजना लागू हुई, ये बंद हो गया, तो पेट में दर्द किसके शुरू हुआ? राजनीति की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कितना बड़ा खतरा हरियाणा में नजर आती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में 2014 में भी चुनाव लड़ा, 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। हर चुनाव में हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। अरविंद केजरीवाल का झूठ हरियाणा में नहीं चल सकता। ये आपने आदमपुर उपचुनाव में भी देखा। आप जितने चुनाव आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लड़े हैं, हर चुनाव में उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। स्पष्ट करता है कि हरियाणा में आदमी पार्टी का कोई खाता नहीं। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस जाट वर्सेस नॉन जाट, क्योंकि इलेक्शनों में यही रणनीति हरियाणा के अंदर रहती है, फोकस कर चलेगी। जीटी रोड बेल्ट दक्षिण हरियाणा, इसको बीजेपी कैसे मजबूत करेगी? देखिए, ऐसा है, जाट वर्सेस नॉन जाट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी दिन कर दिया था जिस दिन बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में उन्होंने ये कह दिया था कि मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं।
इससे स्पष्ट क्या होता है कि जात पात की राजनीति करना कांग्रेस का हथियार है, और यही हथियार कांग्रेस को मात देता है। क्योंकि अगर आप जात पात की राजनीति करोगे, 36 बिरादरी को आपस में बांटने की कोशिश करोगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। इसीलिए तो कांग्रेस खत्म हो रही है। इसके अलावा बीजेपी का रोड मैप क्या रहेगा मिशन 2024 के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार चली, आज हरियाणा में प्रो इनकम्बेंसी है। आमतौर पे 9 साल 8.5 साल सरकार चलने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां प्रो इनकम्बेंसी है। उसका कारण है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली, पारदर्शी सरकार, योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक सीधा पहुंचना, गरीब शोषित वंचित वर्ग जो है उसको योजनाओं का लाभ मिलना, और जो विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में किया है, उसके दम पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, जो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार पारदर्शिता के आधार पर सरकार बनाएगी और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।